नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। एक इंसान जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ती है। क्या भगवान न्याय नहीं करते? क्या यह दुनिया केवल छल और कपट करने वालों के लिए बनी है? आज मैं आपको भागवत गीता और जीवन के कुछ गहरे रहस्यों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मराज का शासन था। उनके राज्य में सुख शांति थी और जनता प्रसन्न थी और न्याय का सदा बोलबाला था। राजा का नाम ही उनकी विशेषता थी। सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने उनका जीवन बदल दिया। रात का अंधेरा घना था और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक महल में अग्निकांड हो गया। राजा अपने सैनिकों के साथ भागे, लेकिन महल की अदृश्य शक्तियाँ मानो उन्हें रोक रही थी। भयंकर लपेटें आकाश को चूमने लगी। जब तक आग बुझाई जाती, पूरा महल राख हो चुका था। अगले दिन उनका इकलौता पुत्र युवराज आर्यमन लापता हो गया। राजा और रानी ने पूरे राज्य में खोजबीन करवाई, लेकिन युवराज का कोई पता नहीं चला। जैसे ही राजा इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उनके सबसे प्रिय और भरोसेमंद मंत्री ने धोखा दे दिया। मंत्री ने महल का खजाना लूटकर पड़ोसी राज्य में शरण ले ली। अब राजा के पास न महल था, न पुत्र, न सेना और न धन। सबसे भयानक बात, जनता ने भी उन्हें दोषी ठहराना शुरू कर दिया। राजा को अब अपना ही जीवन बोझ लगने लगा था। उन्होंने पूरी निष्ठा से अपने राज्य की सेवा की थी, फिर भी किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें इस गहरे संकट में डाल दिया था। राजा की आंखों में प्रश्न थे, क्या यह मेरा भाग्य था? क्या मैं अपने कर्मों से इसे बदल सकता था? सभी उत्तर पाने के लिए वे श्री कृष्ण के मंदिर पहुँचे और चित्कार करते हुए बोले, हे कृष्ण, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? क्या यही न्याय है? मंदिर में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी और फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? राजा का शरीर कांप उठा। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, हाँ प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, यह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है। राजा चौंक गए। लेकिन प्रभु, मैंने तो जीवन भर
अच्छे कर्म किए हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिछले जन्म में तुमने एक निर्धन ब्राह्मण से अन्याय किया था, उसकी श्रापवाणी आज फलित हो रही है। तुम्हारा जीवन परीक्षा की घड़ी में है और यही समय तुम्हारी सच्ची शक्ति को परखने का है। श्री कृष्ण ने राजा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। राजा पिछले जन्म में एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अज्ञानतावश एक निर्धन ब्राह्मण का धन छीन लिया था। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि अगले जन्म में उन्हें अपने ही राज्य में अपमान सहना पड़ेगा। तब भगवान ने आगे कहा, यह केवल दंड नहीं, तुम्हारी परीक्षा भी है। ईश्वर केवल उन्हीं को कष्ट में डालते हैं जिन्हें वे महान बनाना चाहते हैं। जब सोने को तपाया जाता है तभी वह शुद्ध होता है। राजा धर्मराज अब पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वे सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धैर्य, साहस और सच्चे धर्म के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य को फिर से खड़ा किया, जनता का विश्वास जीता और अपने पुत्र युवराज आर्यमन को सुरक्षित वापस लाने में सफल हुए। लेकिन असली जीत यह नहीं थी। असली जीत वह थी जो उनके भीतर हुई थी। अब वे समझ चुके थे कि जीवन में अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यह केवल दंड नहीं, एक परीक्षा होती है, एक तपस्या होती है जो व्यक्ति को और मजबूत बनाती है, जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है वह अंत में अवश्य विजय होता है। जब राजा श्री कृष्ण से विदा लेने लगे तो उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या अब मेरा कष्ट समाप्त हो गया है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, जीवन में कष्ट और सुख दोनों ही आते जाते रहेंगे, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि इन्हें कैसे स्वीकार करना है। सत्य और धर्म के साथ जो बढ़ता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। राजा ने सिर झुका लिया और प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम संदेश जो हर किसी को याद रखना चाहिए, अच्छे लोगों की परीक्षा होती है लेकिन भगवान उन्हें कभी छोड़ते नहीं। धैर्य और सत्य का मार्ग कठिन है लेकिन अंत में वही जीतता है। बुरे समय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई बड़ा कारण छिपा होता है। भगवान हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रहे होते हैं। समय का इंतज़ार करो, सबका न्याय होता है। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। घबराओ मत, सहन करो। भगवान हमेशा न्याय करते हैं, देर से सही लेकिन न्याय जरूर होता है। धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हर कोई अपने जीवन में नई प्रेरणा ले सकता है। हो सकता है अभी तुम्हारे जीवन में भी कठिन समय चल रहा हो, लेकिन याद रखना,
जो सहन करता है वही महान बनता है। समय बदलेगा और सत्य की जीत अवश्य होगी। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? धैर्य रखो। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। कभी भी अपने अच्छे कर्मों पर शक मत करो। दोस्तों, अगर आपने अच्छा किया है तो जीवन तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।